गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डबल इंटीग्रेशन द्विस्माकलन। बीटा फलन और जो गामा फलन है उस पर आधारित में जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे वो डेरिवेशन हो, एग्जाम्पल और क्वेश्चन हो, वो अपने कर लिए। आप उनको करने की कोशिश करना और भी एग्जाम्पल जो रह गए। ओके, अब आगे नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से केवल एक क्वेश्चन आ गए और अपन इसको बहुत टाइम देते हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं नया टॉपिक द्विस्माकलन। डबल इंटीग्रेशन द्विस्माकलन। देखिए बहुत ही आसान चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ये एक्स वाई, ये हो जाएगा इसका एक्स वाई समतल। ठीक है, देखिए तो इसकी परिभाषा वो क्या है, एफ एक्स वाई है वो कोई फलन है और एफ एक्स वाई का मतलब उसमें दो चर है एक्स और वाई। ठीक है, ए क्या है, ए है एरिया क्षेत्र, तो निश्चित तल है एक्स वाई, उसमें कोई क्या है क्षेत्र है। तब आपका क्षेत्र ए है, क्षेत्र ए पर फलन एफ एक्स वाई का द्विस्माकलन होगा, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, ये देखो डबल इंटीग्रेशन लगाना है। ये यहाँ पे ए एफ एक्स वाई डी, इसका प्रतीक चिन्ह होगा। ए है तो इसमें एक्स की लिमिट भी हो जाएगी और इसमें वाई की लिमिट भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये एक्स वाई में न लिखे, स्टार्टिंग में कहाँ से है, ये इसके एरिया में है। ठीक है, क्षेत्र पे है, ए पे है, तो ये ए पे परिभाषित है। देख लीजिए थोड़ा सा, हालांकि जो अपने क्वेश्चन होने वो अक्सर वाई से होंगे, उसको बाद में देख लेंगे। इसका थोड़ा बेसिक है, इसको भी देख लीजिए। तो इसको क्या बोलोगे, ये क्षेत्र ए पर फलन एफ एक्स वाई का द्विस्माकलन है। मान क्या होगा देखो इसका, ये इसका मान होगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन i इक्वल टू 1 से n f x i y i डेल a i। यहाँ पे देखो ये चीजें है क्या, अगर आप इसका विस्तार करो समेशन का तो क्या प्राप्त होगा, देखिए मेरे को i बराबर 1 रखोगे, fx1 y1 डेल a1 और समेशन है तो मतलब इनका सबका योग। fx2 y2 डेल a2 fxn yn लास्ट है डेल a n। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है कि जो आपका क्षेत्र है डेल ए है वो n भागों में विभाजित है, डेल a1 डेल a2 डेल a n। और जो आपका ये बिंदु है जैसे x1 y1, तो ये स्वेच बिंदु है कहाँ पे, ये ना क्षेत्र a1 पे स्वेच बिंदु है। इसी प्रकार x2 y2 है, ये भी कोई स्वेच बिंदु है किस पे, ये क्षेत्र a2 पे है। ये जैसे मान लो अगर आप सिंपल रूप में समझो तो मान लो ये अपना एरिया पूरा, ठीक है, ये क्षेत्र है। अब ये जो रेखा है अपनी, इस रेखा के द्वारा ये दो भागों में विभाजित हो गया, तो ये और ये हुआ नहीं हुआ, तो इस तरीके से दो भागों में विभाजित है। उसी प्रकार ये मैंने बोला है कि n भागों में विभाजित है, तो मतलब दो भागों में, तीन भागों में, कितने भी भागों में विभाजित हो सकता है।
उम्मीद है आप समझ में आ गई होगी। तो जैसे आ जाए यहाँ पे ये आपका कोई क्षेत्र है तो इसके लिए मान हो जाएगा x का कोई, y का कोई, ठीक है। इसी प्रकार जो ये आपका क्षेत्र है इसके लिए x का कोई मान, y का कोई मान, तो वो ये यहाँ पे है x1 y1 x2 y2, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें समझ में आ गई होंगी। ये आपका इसका बेसिक है, ओके। तो आप इसको ऐसे कैसे लिख लीजिए। इसमें कोई थोड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि फलन एक्स वाई का जो देश मापलन है वो कहाँ पर है, वो क्षेत्र ए पे है। अभी इसके n भाग हो गए, हर किसके, हर क्षेत्र के n भाग हो गए, तो ये प्रत्येक भाग पे कोई ना कोई बिंदु जाएगा, x1 y1 x2 y2, ओके। देखो शुरू करो। तो ये दो पॉइंट है, देखिए और ये सिंपल सिंपल पॉइंट है, जैसे दो फलन है अंदर तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये डबल इंटीग्रेशन ए एफ एक्स वाई डी ए, डबल इंटीग्रेशन ए एफ टू एक्स वाई डी ए। और यहाँ पे क्या है कि जो आपका क्षेत्र है यहाँ पे मैंने इसको दो भागों में बांट लिया है, अगर एक और होता तो एक और एंड हो जाता, ठीक है। सिंपल सी बात है जो अभी बोली है, मालूम का क्षेत्र ए है और दो क्षेत्रों A1 और A2 में विभक्त है, एक के लिए A1 आ गया, एक के लिए A2 आ गया और बाकी ऐसे का ऐसे, ओके। तो एक सिंपल सिंपल चीजें हैं, आसान आसान चीजें हैं, आज याद हो जाएंगे आराम से। देखो इनको, अब देखो इनको जो अपने क्वेश्चन करने उस रूप में लेके आते हैं dx dy, तो जो d है उसकी जगह dx dy होगा। देखिए ये पहली लिमिट होगी, आपको मैंने बताया था, लेकिन आप एक बार फिर से देख लीजिए। dx dy का मतलब है कि पहली लिमिट है वो x की, ठीक है। तो x बराबर हमने कोई लिमिट ली है, x बराबर a से x बराबर e, यानी जो आपका क्षेत्र है वो x बराबर a से x बराबर b और ये लिमिट है y की। यहाँ पे भी कोई भी मान हो सकते हैं, f1x f2x, ओके। तो जो ये आपका यहाँ पे क्षेत्र है, ये एक तो है x बराबर a से x बराबर b तक और एक है y बराबर f1x से f2x से अलग गिरा हुआ क्षेत्र है, ये आपका फलन और d इज इक्वल टू dx dy, ओके। अब इसका मतलब क्या देखो,
इसका मतलब आपको मैंने बताया था dx dy का मतलब है कि पहले होगा y के सापेक्ष, या आप यहाँ से भी देख सकते हो ये x की लिमिट है ये y की लिमिट है, तो पहले किसके सापेक्ष होगा y के सापेक्ष, वहां से ध्यान दे लेना। इस तरीके से कि आपका जो भी मान है इसका हल करेंगे y के सापेक्ष, और फिर ये लिमिट अप्लाई कर देंगे y की, इसको हल करेंगे। अब ये एकल समाकलन है और ये आसानी से हल हो जाएगा। इसको हल करने के बाद में इसका x के सापेक्ष करेंगे और x की लिमिट अप्लाई कर देंगे तो मान आ जाएगा। ओके, बस ये आपको दिमाग में बैठाना है। जहाँ जो आपका क्षेत्र ए है वो ये पूर्वकर है, x बराबर a से x बराबर b, मतलब ये लिमिट है, और y बराबर f1 से f2 से घिरा। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना, आसान से सीख जाए, वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, लिखो। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन। देखिए पहले एक थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसका जो सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, वो देख लीजिए, क्योंकि ये भी समझ में आना जरूरी है। उसके बाद देखेंगे अपन जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन। ओके, क्योंकि वहाँ पे मिलेगा आपको कोई ना कोई फील्ड मिलेगा, क्षेत्र मिलेगा, और वो डिवाइड मिलेगा, तो आपको लिमिट उसकी ज्ञात करनी होगी। तो वो अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पे। यहाँ पे तो देखो लिमिट दी गई है, पहले इसको देख लेते हैं फटाफट, और फिर अपन करते हैं आगे के क्वेश्चन। ओके, निम्न द्वितीय समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। दो समाकलन है, इनकी लिमिट दे रखी है 0 से 3, 1 से 2। ये आपका फलन का मान x y इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपको पहचान लेना है। dx dy पहले y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष, ये x की लिमिट और ये y की लिमिट। ओके, तो ये आपको समझाने के लिए लिखा है, केवल आपको पता होना चाहिए दी गई समाकलन की सीमा से स्पष्ट है कि समाकलन का क्षेत्र x बराबर 0 से x बराबर 3, और ये आपका y बराबर 1 से y बराबर 2 द्वारा घिरा हुआ है, और समाकलन का क्षेत्र है। देखिए इसको हल करते हैं अपन। इसको सबसे पहले ऐसे लिखोगे, समाकलन ये बार हो जाएगा 0 से 3, 1 से 2, x y x प्लस y dx dy, तो यहाँ जाएगा dy, और फिर करेंगे x। एक चीज और ध्यान रखोगे यहाँ पे,
जब x के सापेक्ष करोगे तो y कांस्टेंट रहेगा और y के सापेक्ष करोगे तो x कांस्टेंट रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। ओके, तो देखिए यहाँ पे कर रहे हैं y के सापेक्ष, तो जो x है आप इसको बाहर भी ले सकते हो और इसके साथ भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, देखिए इसको हल करते हैं। ये x बाहर आ गया, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये समाकलन के अंदर बचेगा 1 से 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर साथ में डी वाई। एक्स वाई का वाई के सापेक्ष समाकलन, तो एक्स कांस्टेंट वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 और जो वाई स्क्वायर है उसका वाई क्यूब बाई 3। इसकी लिमिट अप्लाई रहेगी 1 से 2। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी आप सावधानी बरतोगे। कैसे? जो लिमिट अप्लाई करनी है वो केवल किस पे करनी है? देखो आपने समाकलन किया y के सापेक्ष, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं कि आप x की लिमिट अप्लाई कर दो, x ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि बाहर x के रूप में पद आ जाएगा तो उसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। समाकलन हो रहा है x के सापेक्ष है, अगर x के सापेक्ष हो रहा है तो x की जगह लिमिट, y के सापेक्ष हो रहा है तो y की जगह। सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी कई बार गलती हो जाती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो जो y है उसकी जगह रखोगे 2, तो ये हो जाएगा 4 बाई 2 2, तो ये बचेगा 2x। ठीक है, यहाँ पे रखते हो 2 तो ये हो जाएगा 2 4 8 बाई 3। फिर आपको पता है नीचे वाली लिमिट में रहता है माइनस, तो 1 रखते हो, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 और ये माइनस 1 बाई 3। साथ में dx। ओके, इस तरीके से करना है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा तरीका है ये। ठीक है, लिखो आप इसको। ये बराबर में चल रहा है, लेकिन कितना हो जाएगा? 2x माइनस एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा 3x बाई 2। बोले देखो 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 7 बाई 3, साथ में dx। एक्स को अंदर ले आओ, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 और 7x बाई 3। अब आप इसका समाकलन कर सकते हो आसानी से। ये 3 बाई 2 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये 7 बाई 3 कांस्टेंट, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 3। ये वाली लिमिट अप्लाई करोगे मान 0, केवल आपको ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करनी है। ये 3 से 3 कैंसिल, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आएगा? देखो 27/2। ओके, और यहाँ पे तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो ये 7/6 और ये हो जाएगा 9। ओके, और नीचे वाली लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो 27/2। और इसको क्या लिख सकते हो? देखो कैंसिल हो जाएगा 21/2, कितना हो जाएगा?
48 बटे 2 24। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये इसका बेसिक है, क्लियर होना चाहिए आपके, और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ठीक से इनको मानना होगी। ओके, देखो आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देखिए आपका इसमें ना बेसिक स्ट्रोक होना चाहिए। रेखा का समीकरण वगैरह है, परवलय का समीकरण है, वर्त का समीकरण है, ये सारी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए जो कि आपके पीछे आ चुकी है। ओके, देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। यदि समाकलन का क्षेत्र रेखाओं y बराबर 0, y बराबर x तथा x बराबर 1 से घिरा हुआ त्रिभुज हो तो सिद्ध कीजिए कि डबल इंटीग्रेशन a, तो इसकी लिमिट ज्ञात करनी है, और अगर कुछ तो दी गई है जो रह गई वो आपको पता होनी चाहिए। फलन का मान है √4x² - y² dA बोल दो, dx dy बोल दो। मान ये आना चाहिए इसका 1/3 इंटू π/3 प्लस √3/2। सबसे पहली बात, समाकलन का क्षेत्र वो क्या है? त्रिभुज है, और जो त्रिभुज है वो ये जो आप कुछ दे रखी है रेखाएं, इनसे घिरा हुआ है। y बराबर 0 कौन सी होगी? अक्ष होगी। अक्ष पे y का मान 0, y अक्ष पे x का मान 0। तो ये कुछ ना बेसिक बातें आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। y बराबर x, ये एक रेखा समीकरण हो जाएगा, y = mx, उसी से आएगी y = x। x बराबर 1, तो ये कहाँ पे होगी? ये y अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। आप जानते हो ये चीजों को, ये पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक मान लेंगे किसका? x का। वो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप डायग्राम बनाओगे। यहाँ पे डायग्राम बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि डायग्राम ना बनाए बगैर आपके इसके लिमिट समझ में भी नहीं आएगी और वो ज्ञात भी नहीं हो पाएगी। ओके, तो हो सके आप उतना, जैसे भी इससे पहले क्वेश्चन किया था तो उसमें डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस प्रकार की कोई भी मान लो आपको आकृति दी जाती है तो आपको उसका डायग्राम बनाना ही होगा, ठीक है। देखिए ये x, ये y और ये मूल बिंदु, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो अपने को पता उनको अप्लाई करते हैं। y बराबर 0 कौन सी रेखा हो जाएगी? ये हो जाएगी अक्ष पर y का मान 0, तो ये हो जाएगी वो रेखा y बराबर 0। अब ये y बराबर x, ये सरल रेखा हो गई y बराबर x, और कौन सा रह गया? x बराबर 1, ये x बराबर 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यह यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है? 1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है? 1 है। तो ये आपकी जो रेखा होगी जो कि y एक्स से समांतर होगी वो क्या होगी? x = 1, ठीक है। ये सारा आपका पढ़ा हुआ है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब एक रह गई लिमिट कौन सी? इसकी। तो देखो ये आपका परिमित क्षेत्रफल है, ये आपका परिपथ है, वो क्षेत्रफल है। OAB, ठीक है। और ये कौन सी रेखा से परिबद्ध आप देख सकते हो? y बराबर 0, y बराबर x, x बराबर 1। तो अभी यहाँ पे रह गया, आप समझ सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता है जो अक्ष है वो क्या होता है? 0, x बराबर 0। जो आपकी कौन सी रेखा है? एक y अक्ष है, उस पे x का मान 0। चाहे वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहीं पे देखो, यहाँ से यहाँ तक y बराबर 0 से y बराबर x, यहाँ से यहाँ तक x बराबर 0 से x बराबर 1।
तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, x की लिमिट हो जाएगी 0 से 1, और जो आपका रह गया y उसकी लिमिट हो जाएगी 0 से x। डेल x जो डेल y है वो इसके क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, जो आपका dA होता है उसके थोड़ा सा अल्पांश के रूप में दिखाया गया है डेल x डेल। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। आप चाहो तो ये बिंदु के निर्देशांक भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। अगर आप इसको लिखना चाहो बिंदु ए के निर्देशांक बताएंगे 1 1, बिंदु ओ के निर्देशांक आप जानते हो मूल बिंदु 0 0, और बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे 1 0, x का मान 1 y का मान 0, और यहाँ पे x का मान भी 1 y का मान भी 1। ओके, तो ये इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना होगा, और जो इसमें लिमिट ज्ञात थी x बराबर 0 वो ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पे बचा ये, यहाँ पे आ गया मान, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये बचा, और यहाँ पे x बराबर 0 yx। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपको इसकी सीमाओं को दर्शाना होगा, जो ज्ञात है वो ठीक है, और जो नहीं ज्ञात है आपको उनको ज्ञात करना पड़ेगा। ये सिंपल सूत्र रूप में है, x बराबर 0 y बराबर 0 y बराबर x, ये पता है अपने को x x पर y x पर। ठीक है, और सरल का देखिए इनको लिखते हैं। यहाँ समाकलन का सूत्र क्या है, एक त्रिभुज है OAB, और ये जो कि रेखा मतलब ये त्रिभुज है, रेखा x बराबर 0 से x बराबर 1 और y बराबर 0 से y बराबर x द्वारा परिबद्ध है, घिरा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे जो अपने को समाकलन ज्ञात करना है, इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। देखिए dx dy, तो x की लिमिट 0 से 1, तो y x की लिमिट 0 से x, एक बार एक लिमिट अप्लाई कर दी, अब पहले हो जाएंगे किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। अब ये जो मान है, ये जो अपन ने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है, सेम उसी तरीके से फॉर्मूले पता होने चाहिए, समाकलन करो, लिमिट अप्लाई करो, मान ज्ञात करो। ये यहाँ तक का जो था कि भाई इसकी जो आपकी लिमिट अगर ज्ञात नहीं है तो वो ज्ञात करनी है, तो वो इस प्रकार। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो अभी अपन ने किया है, सेम उसी से हो जाएगा। ठीक है, आप इसको शुरू करो, फिर अपन इसको आगे करते हैं। इस समाकलन का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है ना सबसे पहले किसके सापेक्ष हो जाएगा, तो y के सापेक्ष हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो आपको इसका समाकलन करना है, तो 4x² है वो
कांस्टेंट। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये आप भी देखो पिछले क्लास से संबंधित है, और ये जो समाकलन के फॉर्मूले हैं ये आपको पता होने चाहिए, तभी काम हो पाएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से हो जाएगा ये होता है समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पीछे का पता होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे काम बन पाएगा। ओके, अब थोड़ी सी तुलना करनी है आपको। एक्स की जगह क्या है, वाई है, ए है, ए की जगह क्या है 2x है। देखो 2 और एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। इस तरीके से एक के मान में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मान पहचानना है, एक की जगह 2x है और जो x है उसकी जगह y है। तो इस समाकलन का मान क्या हो जाएगा, देखिए देखिए x बाई 2 तो क्या हो जाएगा y बाई 2 अंडर रूट, ये ऐसे कैसे, तो ये भी ऐसे कैसे 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर मतलब ये मान, तो ये मान 4x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह y और ए की जगह 2x। लिमिट 0 से x, इसको हल करेंगे, जो मान आएगा उसका x के सापेक्ष करेंगे। ये आपको चीज पता होनी चाहिए, और उसके बाद में ये आपको इसके मान भी परिवर्तित करने आने चाहिए। देखिए अब इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर इसकी बात करें नीचे वाली लिमिट की, कहाँ का आपको मान 0 हो जाएगा, देखो x की जगह अप्लाई नहीं करना है, आपने किसके सापेक्ष किया है y के सापेक्ष। तो जो ये लिमिट है ये अप्लाई करनी है y की जगह। तो यहाँ पे देखो ये y की जगह 0, पूरा पद 0, यहाँ पे y है नहीं, ये साइन इनवर्स 0, तो 0 कहाँ पे होता है साइन 0 पे, ये पूरा मान 0। मतलब ये हुआ यहाँ पे अगर नीचे वाली लिमिट अप्लाई करोगे तो मान क्या रहेगा 0 रहेगा। तो उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको उसको समझना है। ओके, अब देखिए ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करते हैं। ये जो y है उसकी जगह x, तो x बाई 2 आ गया, और x स्क्वायर ऐसे कैसे, ये y स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2x। ये इसमें लिमिट अप्लाई होगी दोनों, ठीक है। ये मान बचेगा, यहाँ से बचेगा अंडर रूट 3x स्क्वायर, और ये बचेगा साइन इनवर्स 1/2। ये मान देख लीजिए कहाँ पे होता है साइन में, ठीक है। चीजें पता होनी चाहिए, त्रिकोणमिति से संबंधित है। ओके, समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 x स्क्वायर बाहर आ जाएगा x, अंडर रूट में बचेगा केवल 3, बाहर x बाई 2, ये 2x स्क्वायर
ये एक्स कैंसिल, ये बचेगा 1/2। 1/2 कहाँ पे होता है साइन में? 5/6 पे होता है। साइन में जो 30 होता है वो कितना होता है? 1/2। तो इसका मान हो जाएगा 5/6 into dx। √3/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5/3 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, साथ में dx। अब दोनों में एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। समाकलन 0 से 1 √3/2 प्लस 5/3 और बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx। ये कांस्टेंट राशि हो जाएगी बाहर समाकलन से। एक्स स्क्वायर का समाकलन x³ लिमिट 0 से 1। ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे ये हो जाएगा मान, और नीचे वाली लिमिट अप्लाई करोगे 0। √3/2 प्लस 5/3 साथ में 1/3 माइनस 0। आंसर दिया जाएगा 1/3 इंटू 5/3 प्लस √3/2। देख लीजिए ये आ रहा होगा। इस तरीके से आपको इसमें कैलकुलेशन भी करनी है और आपको डायग्राम बना के इसकी लिमिट भी ज्ञात करनी है। अगर वो ज्ञात, ओके, लिखो, पूरा करो इसे। अगला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए समाकलन 0 से 1 समाकलन 0 से √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ एक्स वाई का मान क्या है? एफ एक्स वाई का मान है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से dx dy है, पहली लिमिट x की, x बराबर 0 से x बराबर 1, और ये दूसरी लिमिट y की, y बराबर 0 से √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए अपन ने लिखा था, अगर आपको याद हो तो, जो यहाँ पे लिखा था 1x at 2x, मतलब जो y का मान है वो x के बदल में भी हो सकता है। ओके, तो पहले करेंगे इसका, ठीक है, y के सापेक्ष। पहले वाले जो आपके समाकलन है जो सिंपल सिंपल है वो आपको पता होने चाहिए। देखिए शुरू करते हैं। ये समाकलन का प्रतीक चिन्ह आई, इंटीग्रेशन तो सबसे पहले ऐसे लिखोगे, ये हो जाएगा किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। अब इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका अवकलन होगा क्या। तो देखिए, सॉरी समाकलन, इसको सबसे पहले ऐसे लिखोगे, ये कांस्टेंट राशि हो जाएगी। देखो इतना, अगर आप करें किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष, ये पद अलग, ये पद अलग, कांस्टेंट के रूप में समझा जाएगा।
तो इसको आप ऐसे लिखोगे, फॉर्मूला की सेम है कि हो जाएगा वाई का स्क्वायर, इसको आपको स्क्वायर के रूप में लिखना है तो इसके अंदर रूट लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, मान आ जाएगा वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपका पढ़ा हुआ होगा। समाकलन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका मान होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। मान पहचानना है, एक्स की जगह यहाँ पे y है, ए की जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसीलिए स्क्वायर में था नहीं पूरा मान, इसको स्क्वायर में अपन ने बढ़ाया। ओके, मान रिप्लेस कर देते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मान प्राप्त होता है। लिखो आप इसको। देखिए इसका मान, तो यहाँ पे मान हो जाएगा 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स की जगह y अपॉन ए की जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, अब इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जीरो से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बात करें इसके नीचे वाली लिमिट की, तो देखो यहाँ पे तो अप्लाई होगी नहीं, यहाँ पे अप्लाई होगी टेन इनवर्स जीरो। टेन इनवर्स जो आपका जीरो होता है वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि टेन जीरो जीरो, नीचे वाला मान जीरो, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई कर देते हैं। इस पे तो देखो लिमिट अप्लाई होगी नहीं, ये बाहर आ जाएगा। इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो जो y है उसकी जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये साथ में है, और नीचे वाली लिमिट अप्लाई करोगे टेन इनवर्स y की जगह जीरो, पूरा मान जीरो। टेन इनवर्स जीरो आप जानते हो कहाँ पे होता है, कि ये मान होता है टेन जीरो का, तो इसका पूरे का मान जीरो, यानी केवल मान ये बचेगा, और यहाँ से भी कैंसिल टेन इनवर्स 1। जो 1 है वो होता है 45 डिग्री पे, पाई बाई 4 पे, इसका मान हो जाएगा कुल पाई बाई 4 इंटू डी एक्स। जो पाई बाई 4 है कांस्टेंट राशि है, मान ले सकते हो आप। समाकलन 0 से 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये भी फॉर्मूला होता है समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, को पता होना चाहिए, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओके, थोड़ा सा और है, करो इसको।
ये मान होता है समाकलन 1/√a² प्लस x² dx log x प्लस √a² प्लस x²। ओके, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे केवल जो a है उसकी जगह 1 है, ये मान पहचानना है। इसका समाकलन ये हो जाएगा log x प्लस √1 प्लस x², लिमिट 0 से 1। लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसमें। ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे log 1 प्लस √1 प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे वाली लिमिट अप्लाई करोगे माइनस आ जाएगा log 0 प्लस √1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा देखो, log 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो √2 log 1 प्लस √2 आगे वाला log ये देखो 0 प्लस ये हो जाएगा 1, तो कुल मान हो जाएगा log 1। जो log 1 है उसका मान होता है 0। तो समाकलन है उसका मान कितना है, π/4 log 1 प्लस √2। तो दिया गया समाकलन था, डबल इंटीग्रेशन था, उसका ये मान आएगा π/4 log 1 प्लस √2। ओके, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लेना थोड़ा सा। आज पहली क्लास है इसके बारे में, तो जो इसका बेसिक है वो अच्छे से पढ़ लेना। एक इम्पोर्टेंट बात, जो आपके समाकलन के फॉर्मूले हैं पीछे, चाहे वो इन्वर्स वाले हो, जैसे यहाँ पे tan इन्वर्स का काम में है, इसके अलावा और भी जितने भी फॉर्मूले हैं उनको सब आपको ये पता होने चाहिए। आपको देख लीजिए सभी को एक बार, वो यहाँ पे काम में आएंगे। ठीक है, तो उनके बगैर यहाँ पे काम में होगा नहीं। देखो, क्योंकि अपन जो क्वेश्चन किए हैं इनमें दोनों में फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं। ठीक है, तो जो भी आपके समाकलन के फॉर्मूले हैं, चाहे वो त्रिकोणमितीय फलन हो, चाहे वो प्रतिलोम फलन हो, बीजगणितीय फलन हो, कोई भी फलन हो, किसी भी प्रकार से आपको वो सब पता होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आगे जाके दिक्कत आएगी। ओके, थोड़ा सा इसका बेसिक वो देख लेना, x के सापेक्ष कब होगा, y के सापेक्ष कब होगा, कांस्टेंट कौन रहेगा। ठीक है, तो ये सारी आज की जो क्लास है ये आप समझ सकते हो कि इसकी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये यहाँ से इसका स्टार्ट होता है बेसिक, और अपन ने कुछ आगे भी किया इसको। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना, इसको समझ में आ जाएगा आपके, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे पहले वाला है वो आपको पता होना। चलो, आज के लिए इतना ही। आप इसके हो सके तो एग्जाम्पल करने की कोशिश करना, आप है ना जितना करोगे उतना ही बेटर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।